हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं सुनीता मलिक के बारे में। जी हाँ, आपने सुनीता मलिक का ब्लॉग तो देखा ही होगा, जिसमें वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रखी थी और वो कहती हुई नज़र आ रही थी कि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, हर कोई वीडियो बना रहा है, मेरे भाई को हर कोई ट्रोल कर रहा है। जबकि आप सबको अच्छे से पता होगा कि लोगों ने तो इनको बाद में ही ट्रोल करना शुरू किया है, बाद में ही वीडियो बनाई है। पहले तो सबसे पहले इन्होंने ही खुद वीडियो बनाकर अपने भाई भाभी को बदनाम किया था। और इवन इन्होंने तो यहाँ तक भी बोला था कि जो कि उनके बच्चे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कि वो उनके ही बच्चे हैं। और अब ये इतनी जल्दी अपनी बात से पलट गई और इस तरह से लोगों को बोलना, और फिर बोल रही कि सब बोल रहे हैं कि अरमान हवसी है, तो ऐसा अरमान ने क्या कर दिया, तुम्हारे साथ तो नहीं किया है ना। भाई, बात करने की हमारे साथ तो इससे ज़्यादा क्या करेगा वो। उसने 4-4 शादियाँ कर रखी हैं। पहले उसने सबको पता है, पहले उनकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे, उसको छोड़ा। फिर उसने अरमान पायल के साथ शादी की, फिर पायल को छोड़ा, मतलब पायल के रहते रहते फिर उसने कृतिका के साथ शादी की। और बीच में उनके ऊपर 1-2 केस भी लगे हुए हैं। तो ये सब मतलब उसका बोलना कि आप लोग कैसे बोल सकते हैं। और फिर दूसरा बोल रही कि अगर 2 शादियाँ कर रखी हैं तो आप लोगों को क्या, अपने घर पर ही तो रख रखी हैं, तुम्हारे घर थोड़ी ना बैठी हैं, जो तुम लोग इस तरह की बात कर रहे हो, बार बार उसी बात को उठा रहे हो कि 2 शादियाँ कर रखी हैं, 2 शादियाँ कर रखी हैं। तो भाई 2 शादियाँ कर रखी हैं तो अपने घर ही रखेगा। ये थोड़ी ना है कि वो नेशनल टीवी पर जाकर दिखाएगा कि हाँ, सोशल मीडिया पर दिखाएगा कि 2-2 शादियाँ देखो कितनी अच्छी हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा कि हाँ दो आप भी, जैसे मैंने 2 शादियाँ रख रखी हैं, जैसे वो बोल रहा है कि मैंने तो लठ गाड़ दिया है, मैं तो दोनों को एक साथ रख रहा हूँ। तो लोग इसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि 2 शादियाँ की हैं तो उनको अपने घर रखो, उनको नेशनल टीवी पर दिखाने की क्या ज़रूरत है। और फिर बोल रही बार बार कि लोग बोल रहे हैं बिग बॉस में एक ही बैड यूज करते हैं, एक ही बैड यूज करते हैं। तो बिग बॉस को बोलो ना कि अलग अलग बैड कर दें, सोए तो गए ही, सोए कहाँ वो। जबकि उन्होंने शायद वो क्लिप नहीं देखी है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल टीवी पर वो क्या दिखा रहे हैं। अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो कम से कम इतना सब्र तो होना चाहिए कि कम से कम वो लोगों को वहाँ क्या दिखाना चाहते हैं। तो इवन सुनीता ने ये भी बोलती हुई नज़र आई कि जो 20-20 सब्सक्राइबर वाले हैं वो भी बोल रहे हैं, वो भी उन पर वीडियो बना रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लें, तुम्हारा भी चैनल चल जाएगा। मतलब सुनीता को क्या लगता है कि जिनके सब्सक्राइबर कम हैं, जिनके व्यूज नहीं आते, क्या वो लोग इंसान नहीं हैं, उनको बोलने का हक नहीं है? जिनके सिर्फ हज़ारों लाखों में सब्सक्राइबर हैं वो ही बोल सकते हैं। और दूसरा, जो ये जनता पर इतना ज़्यादा भड़क रही हैं, जनता को इतना सुना रही हैं, तो शायद ये भूल गई हैं कि जब सरोज ने इस पर वीडियो बनाकर इल्ज़ाम लगाए थे तो वही जनता थी जो इनके सपोर्ट में खड़ी थी। और उन्होंने इसके सरोज के चैनल पर जा जाकर इनके खिलाफ मतलब बोला था, इनके पक्ष में बोला था कि भाई नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको सुनीता के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर ये अपनी वीडियो में लास्ट में ये भी बोल रही थी कि अब आ जाएंगे मेरी वीडियो के नीचे गंदे गंदे कमेंट करने के लिए, तो लोग भर भर कर गंदे कमेंट करेंगे। मतलब उसको ये नहीं है कि वो क्या बोल रही है, किसका सपोर्ट कर रही है। तो लोगों ने भी खूब उनको भर भर कर गंदे कमेंट करे हैं, आपने देखे होंगे। और कमेंट में लोगों ने यहाँ तक बोला है कि सुनीता को अनफॉलो करो, क्योंकि इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है और इसने खुद 2-2 3-3 शादी कर रखी हैं। तो ये लोगों को ये बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि इनका तो सारा ख़ानदान ही घटिया है। और लोगों ने ये भी बोला कि जब तू इस बार चंडीगढ़ गई थी तो हमने देखा था तुझे क्या इज्जत मिली थी वहाँ, और वो बात शायद भूल गई जो तूने वीडियो बनाकर बोला था, कि जिसमें बोला था कि अरमान कालू ने मुझे मारा था। और ये सब तरह की बातें, मतलब लोगों ने भी उनको खूब पलट कर जवाब दिया है। जिस तरह से वो बोल रही थी कि गंदे गंदे कमेंट करने आ जाएंगे, तो सब कुछ इन बातों का जवाब दिया है। और जहाँ सुनीता मलिक बार बार बोल रही थी कि क्या हो गया, 2 शादियाँ कर रखी हैं, तो पता तो आपको जब पता चलेगा कि आपके हस्बैंड की, जैसे सबको पता है 2 शादियाँ हैं, क्योंकि सरोज ने अपने चैनल पर बताया था कि इनके हस्बैंड की एक वाइफ है और एक झूठी, एक बूढ़ी माँ है।
तो पता जब चले आपको जब आपके हस्बैंड भी दोनों को साथ रखें, तो तब पता चलेगा कि बोलना आसान होता है और अपने साथ रखना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि ऑन कैमरा ये लोग क्या दिखाते हैं, अब ये तो सब पायल को ही पता है कि पायल के साथ मतलब पायल के मन पर क्या बीती है। क्योंकि इस तरह से हस्बैंड शेयर करना आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह से आप बहुत सारे ब्लॉगर देख भी चुके हैं। और जो हाल फिलहाल आपने देखा होगा विवेक और खुशी चौधरी का, जो अपने ब्लॉग्स में दिखाते थे कि वो कितने अच्छे से रहते हैं, उनके बीच में कितना बॉन्ड है, कितना ज़्यादा प्यार है। और आप सबको पता होगा कि अब उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो इस तरह से बोलना कि 2 शादियाँ कर रखी हैं तो अपने घर रखे हुए हैं, कोई ज़्यादा मतलब क्या हो गया, तो सब जब पता चलता है जब वो उनके साथ बीतती है जिसके साथ। और जो ये बोल रही थी कि गंदे कमेंट करेंगे, तो लोगों ने भी भर भर कर उनको जवाब दिया है। और दूसरी बात की जाए कि इनसे अच्छी तो सपना मलिक है, क्योंकि वो कम से कम अपनी ऑडियंस का ध्यान तो रखती है। आपने देखा होगा कि सपना मलिक अब भी मतलब जैसे पीछे भी उसको बच्चों के बर्थडे पर बुलाया था, पर सपना नहीं गई थी, क्योंकि सपना को पता है, क्योंकि सपना की ऑडियंस उसको याद दिलाती रहती है कि जो चैनल उसका बना है वो सिर्फ लोगों की ही देन है। क्योंकि सपना को अच्छे से पता है कि सपना के साथ अरमान और पायल ने क्या किया था। जब वो उनके घर से आई थी उससे चैनल छीन लिया था, तो लोगों ने ही उसको सपोर्ट किया था। इसीलिए जब अब सपना उनके घर गई थी तो उसी टाइम गई थी जब उनके घर कोई नहीं था। और जैसे ही पायल बिग बॉस से बाहर आई, सपना उसी दिन तुरंत अपने घर आ गई थी। क्योंकि आपको पता है कि पायल का एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही है और पायल का बिहेव भी कितना ज़्यादा गंदा है। तो इसलिए सपना कम से कम अपनी ऑडियंस का ध्यान तो रखती हैं। और जो ये सुनीता है, इसको ये ही नहीं पता कि इसको क्या बोलना है क्या नहीं। ये सिर्फ एक बार उधर पलटी मार जाती हैं, दूसरी बार उधर पलटी मार जाती हैं। हर बार इन्होंने ऐसे ही किया है। पीछे इन्होंने खुद अपने भाई भाभी के ऊपर इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाई और अब आ गई ऐसे कि मेरे भाई पर लोग भड़ास निकाल रहे हैं। और दूसरा बोल रही कि जो ये मेरे भाई को तो ना बिग बॉस ही अच्छा नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। तो भाई किसने बोला था कि आप बिग बॉस में जाओ और अपनी 2-2 बीवियों को दिखाओ? क्योंकि बिग बॉस तो एक गेम है और वो तो अपने रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। और रही बात विशाल की, तो हमने माफ़ी भी मांग ली है। तो उसका आप सबको पता ही है कि इन लोगों ने माफ़ी कैसे मांगी है। एक तरफ से तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमने माफ़ी मांग ली है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए